अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए अभी जो आप लोगों ने टेस्ट दिया है उस टेस्ट को हम सॉल्व करते हैं। उसमें जो सवालात आपको दिए गए थे उन सवालों के जवाबात क्या थे हम देखते हैं। ठीक है, चलिए ये जो लिंक आपको दी जाती है उस पर हमको टच करके उसको शुरू करना होता है। इस तरह से वो लिंक ओपन होती है। फिर हम जो है यहाँ टिक करने के बाद कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ हम सबमिट करते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा किया हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। ठीक है, यहाँ मैं मालूमात फिल करूँगा। यहाँ नाम कहाँ है तो नाम हमको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ स्कूल का नाम तो मैं स्कूल 13 यहाँ कर देता हूँ। फिर हमको व्हाट्सएप नंबर लिखना है। ठीक है, इस तरह से जो है ये मालूमात पूरी भरना होती है हमको इसमें, और वो मालूमात भी इंग्लिश में ही भरना है। ठीक है, जब ये मालूमात आप फिल कर देते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। क्या करना है, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद इस तरह से सवालात हमारे सामने आएंगे और इन सवालों के जवाब हमको देना है। अगर ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप थोड़ा अपनी क्वालिटी जो है मोबाइल की क्वालिटी इंप्रूव करना है आपको। ठीक है, सेटिंग में जाकर बढ़ाना है थोड़ी क्वालिटी, तो इंशाल्लाह ये अच्छी तरह से दिखाई देगा। मैं क्या करता हूँ, पहले सवाल पढ़ देता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। झेल में दिए गए सिलसिलों का मुशाहिदा करके चौकोन सवाली अलामत की जगह आने वाली अलामत ग्रुप पहचानिए और उसके लिहाज से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो ये जो सिलसिला दिया हुआ है तो इसके ये सवालिया निशान की जगह कौन सी अलामत, कौन से ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा ये हमको देखना है। तो इस पर हमको गौर करना होता है कि कैसे जो है ये किस सीक्वेंस में आगे बढ़ रही है। तो आप इसको देखिए, पहली शक्ल को देखिए, एक लकीर है, दूसरी लकीर, तीसरी लकीर, एक एक स्टेप में आगे बढ़ रही है। लकीर बढ़ने के साथ साथ उनका कद भी बढ़ रहा है, उनकी हाइट भी बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन चौथी लकीर आने के वक्त में वो छोटी हो गई। तो अब इससे एक अंदाजा लगता है कि अब वो 5वीं लकीर के वक्त में भी और छोटी होगी। तो क्या आएगा फिर इसका ऑप्शन इस तरतीब के हिसाब से, तो उसका ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। क्यों? क्योंकि जब वो इस तरतीब में आगे बढ़ी तो उसी तरतीब में वापस आएगी। ठीक है, तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा जवाब होगा यहां पर। ठीक है, ये सवाल देखिए, झेल में दिए गए सिलसिलों का मुशाहिदा करके चौकोन, या वही है कि इस सिलसिले में सवालिया निशान की जगह क्या आएगा ऑप्शन में से हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो है एक खास तरतीब होती है, उस तरतीब को समझना जरूरी होता है। एक शक्ल दी गई, दूसरी शक्ल दी गई। ठीक है, तीसरी शक्ल में वो जो है उसके अंदर एक हरकत हुई, तीसरी शक्ल में उसके अंदर एक हरकत हुई, तब्दीली आई। वो तब्दीली क्या है कि एंटी क्लॉक घूमना शुरू किया उसने। घड़ी जो है इस तरफ घूमती है ना, इसने ऐसा नहीं किया बल्कि इसने जो है इस तरफ घूमना शुरू किया, तो वो 90 के एंगल में घूमी, है ना। ये शक्ल क्या हुई, 90 के एंगल में घूमी तीसरे इस पर। अब ये जो दूसरी शक्ल है वो भी 90 के एंगल में घूमेगी यहाँ पर। ठीक है, तो वो इस तरह से आएगी। क्या आएगी, 90 के एंगल में घूमेंगे तो इस तरह से आएगी। फिर ये शक्ल यहाँ 90 के एंगल में घूमकर इस तरफ आई थी, तो अब वो 90 के एंगल में फिर घूमेंगी तो वो हो जाएंगी ऐसी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर क्या ऑप्शन आएगी, है ना, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा जवाब होगा। बात समझ में आई? तो इसमें जो है उसकी हरकत को समझना, किस अंदाज में घूम रही है, कितने स्टेप में घूम रही है, ये चीज का ख्याल रखना हमको जरूरी होता है। कितने नंबर ऑप्शन आएगा फिर, तो तीसरा ऑप्शन आएगा। तीसरा सवाल देखिए, तीसरे सवाल में देखिए यहाँ जो सीक्वेंस दी गई है उस सीक्वेंस को देखते हुए पहले और दूसरे रुकन को देखते हुए तीसरे रुकन के साथ चौथे रुकन में क्या रहेगा ये हमको पहचानना होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि पहली शक्ल को और दूसरी शक्ल को देखिए। ठीक है, अब उस पर से तीसरी शक्ल और चौथी शक्ल को हमको समझना है, रुकनों को समझना है। तो यहाँ ये जो पहले नंबर पर जो थे ये जब तीसरे नंबर पर आए तो उसमें 180 डिग्री में चेंजेस आए। कितने चेंजेस आए,
180 डिग्री में। हर शक्ल में देखो, ये इधर थे तो 180 डिग्री मुड़ गई, ठीक है, ये नीचे की तरफ थी, ये 180 डिग्री मुड़ गए, ये इधर की तरफ था तो 180 डिग्री में इसमें मुड़ गई ये शक्ल, ठीक है। अब ये शक्ल जो दूसरी शक्ल है, ये तीसरी है ना, तीसरी अलामत है, तीसरा रुकन है ये, और ये दूसरा रुकन है। तो ये दूसरा रुकन जब चौथे रुकन पर जाएगा तो ये भी 180 डिग्री में मुड़ेगा। तो जब ये 180 डिग्री में मुड़ेगा तो तीनों ऊपर हो जाएंगे। इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, इस तरह की अलामत आएगी। और वो कौन सा ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्या है, ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आइए। ऑप्शन नंबर 3, यहां देखिए, यहां पर 3, ये सिलसिले को देखिए, यहां 2 शक्लें, फिर यहां 3, फिर यहां 4। तो यहां जो है ये किस अंदाज में, 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2, इस अंदाज में बढ़ रही है। 1 2 1 2 1 1 2, इस तरह से बढ़ रही है। तो इसका मतलब यह है कि 1 2 के हिसाब से फिर यहां ये शक्ल आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब होगा। बात समझ में आई। इसको ऐसे ही गौर करना पड़ता है, ऐसे ही देखना पड़ता है कि इसमें क्या सीक्वेंस है। सीक्वेंस समझ में आ जाती है तो फिर हम सही जवाब का इंतखाब कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद सवाल नंबर 5 पर हम आते हैं। यहाँ मंदरजे झेल में दिए गए अददी सिलसिले में से गैर मुताल्लिक रुकन पहचानिए। यहाँ हमको गैर मुताल्लिक रुकन पहचानना है, यानी इसमें ऐसे जो सिलसिला दिया हुआ है, एक नंबर ऐसा होता है इसमें जिसका इस सिलसिले से ताल्लुक नहीं होता है, वहां फिट नहीं बैठता है, वो तो पहचानना होता है हमको। तो अभी देखेंगे कौन सा आएगा, ठीक है। 2 14 4 24 8 48 16 96, तो मेरे ख्याल से यहाँ एक सीक्वेंस है ऑलरेडी, 2 4 8 16, ठीक है, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। 2 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, ठीक है। अब इधर देखिए, अब ये 24 14 का डबल नहीं है, आगे चेक करेंगे इसको। 24 का डबल 48, 48 का डबल 96। इसका मतलब ये है कि यहाँ क्या आना चाहिए था, 12 आना चाहिए था। 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, 48 का डबल 96, दुगना 96। लेकिन यहाँ क्या आया, 14 आया। तो इसका मतलब यह है कि ये गैर मुताल्लिक रुकन है, यानी यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, सही फिट नहीं बैठ रहा है। तो हमारा जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, जिसमें 14 लिखा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले सवाल पर आइए। यहां भी गैर मुताल्लिक रुकन हमको पहचानना है। 11 21 41 81 171 321। यहां देखिए क्या है इनके दरमियान में ताल्लुक, तो 11 दूनी 22 -1, यानी 11 ज़रब 2 तफरीक 1, इस तरह से चल रहा है। फिर ये 21 आएगा, 21 ज़रब 2 तफरीक 1, है ना, 21 को 2 से ज़रब करेंगे 42 आएगा, एक कम करना है 41, ठीक है, इस तरह से चल रहा है। ये सही आ गया। 41 को 2 से ज़रब करेंगे आएगा 82, तफरीक 1 करेंगे आएगा 81, ठीक है। 81 को 2 से ज़रब करेंगे तो वो आएगा 162, तफरीक 1 करेंगे तो आना चाहिए 161 आना चाहिए, यहाँ दिया है 171, ठीक है। 161 को 2 से ज़रब करेंगे तो आएगा 322, तफरीक 1 करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि वहां यहाँ पर जो है 161 आना चाहिए था, लेकिन क्या आ गया 171। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कितना सही है, 3, है ना, 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। यहां भी हमको गैर मुताल्लिक रुकन पहचानना है। क्या दिया है यहाँ पर, 6 10 20 37 70 135, इसमें पहचानना है क्या है गैर मुताल्लिक रुकन। तो यहाँ कैसे दिया है देखिए, इसको गौर कीजिए। तो ये है 2 की कुवत 2, 4 होगा ना, जमा 2, ठीक है, कितना आ गया 6, ठीक है। 2 की कुवत 3 जमा 3, कितना आएगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 और 3 11। 2 की कुवत 4 जमा 4, 2 2 4, 4 2 8,
8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 4 32 और 4 नहीं, यहाँ यही गलत होगा इसमें, है ना। क्या आया यहाँ पर 11, 2 की कुवत 3, 2 की कुवत 4 जमा 4, तो 2 की कुवत 4 जमा 4 कितना आता है 36 आना चाहिए ना फिर। ये तो 2 ज़रब 2 कितना आएगा 2 8 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 4 दूनी 16, 16 आ गया, 16 दूनी 32, 32 और 4 36, यहाँ तो 36 आना चाहिए था फिर। इसका मतलब ये है कि यहाँ दो ऑप्शन है ना। ऑप्शन नंबर 10 भी है और ऑप्शन नंबर 37 भी है। मतलब ये दो जो है मिसमैच हो रहे हैं यहाँ पर। कितने हो रहे हैं मिसमैच 2, यानी ऑप्शन 2 हमारे ऐसे है, एक 10 और एक 37 जो यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहे। आगे कभी चेक कर लीजिए इसको, 2 की कुवत 5 जमा 5, ठीक है, 2 की कुवत 6 जमा 6, ऐसा करके देखिए इसको, तो हमारा जो जवाब है ये आएगा। इसको चेक करें आप एक बार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा, या तो 1 करना पड़ेगा या 3 करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 8वीं क्लास में 2 मुतबादिल भी होते हैं, लेकिन अब इसमें 2 टिक नहीं किए जाते, इसलिए हम क्या करते हैं पहले कोई टिक कर देंगे, ठीक है। अगर आपने तीसरा भी किया है तो आपने काउंट करना है कि आपने सही किया है, ठीक है, समझने के लिए। ये 2 की कुवत 5, मेरे ख्याल से सवाल में कुछ मिस्टेक लग रही है ना। 2 की कुवत 5 करेंगे हम तो, और जमा 5 करेंगे तो 70 नहीं आता वो, है ना। 3 4 5, शायद एक मिस्टेक हुई हमसे यहां पर, मैं क्लियर कर देता हूं इसको, ठीक है। यहां पर देखो, इसको क्या करेंगे, एक मिस्टेक हो गई, 2 की कुवत 2 जमा 2 कितना आ रहा है 6, 2 की कुवत 3 जमा 3 कितना आ रहा है 11, 2 की कुवत 4 जमा 4 कितना आ रहा है 16, ठीक है, नहीं 16 नहीं 20, कितना आएगा 20 आएगा यहाँ, ठीक है, ये बराबर है। 2 की कुवत 5 जमा 5 ये कितना आएगा 37, 2 की कुवत 6 जमा 6 ये कितना आएगा 70, है ना 70, 2 की कुवत 7 जमा 7 ये आएगा 135, ठीक है। तो क्या आ रहा है हमारा यहाँ 10 आया है, क्या आना चाहिए था 11, कितना आना चाहिए था 11 आना चाहिए था, और यहाँ 10 आया है। तो इसका मतलब क्या है, कौन सा ऐसा आदद है जो गैर मुताल्लिक है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन नंबर 1 ऐसा है जो गैर मुताल्लिक है, ठीक है, क्या है गैर मुताल्लिक है। अगले सवाल को देखिए, यहाँ देखिए 1 4 9 15 25 36, ठीक है। तो यहाँ इसको देखिए, यहाँ क्या है 1 की कुवत 1, 2 की कुवत 2, 3 की कुवत 2, 4 की कुवत 2, 4 की कुवत 2 हम करेंगे तो वो 16 आना चाहिए था। 1 की कुवत 2 का 1, 2 की कुवत 2 का 4, 3 की कुवत 2 का 9, 4 की कुवत 2 का 16 आना चाहिए था। ये 5 की कुवत 2 का 25 है, 6 की कुवत 2 का 36 है। इसका मतलब ये है कि गैर मुताल्लिक रुकन कौन सा है यहाँ पर, वो है 15। कितने नंबर पर आया है 15, कितने नंबर का है, तीसरे नंबर का ऑप्शन है। चलिए अगले सवाल पर आइए। दिए हुए सवाल में अंग्रेजी हुरूफ तहज्जी के हर्फ या हुरूफ ग्रोह तवातुर में दिए हुए हैं। इस तरतीब में आगे कौन सा हर्फ या हुरूफ ग्रोह आएगा, पहचान कर सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए, ठीक है। तो अब हमको देखना है A-E-I-O, तो क्या आएगा, वावेल सही है, क्या है वावेल्स, तो यू आएगा, क्या आएगा यू आएगा, तो वावेल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। कितने नंबर का ऑप्शन है, तीसरा। चलिए यहाँ देखिए ACEGI, इसमें इसके बाद क्या आएगा, इसके सीक्वेंस को देखते हुए, सिलसिले को देखते हुए, जो तवातुर इसमें है उसको देखते हुए बताना कि उसके बाद क्या आएगा। यहाँ B का गैप है, ABC, DEEFG, G के बाद HI, I के बाद J, और फिर क्या आएगा K, ठीक है, क्या आएगा K। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2, एक एक के गैप से थे वो, है ना।
यहाँ देखिए यहाँ क्या आएगा, इनके सीक्वेंस को देखिए, तो ये सीक्वेंस को बी ए, तो क्या करेंगे हम, बी ए, सी बी, डी सी, ई डी, ठीक है, एफ ई। इसका मतलब यह है कि सीक्वेंस बढ़ रही है, ए बी सी डी ई, तो क्या आएगा एफ, बी सी डी ई एफ क्या आएगा जी, ठीक है। तो क्या आएगा फिर हमारा सही जवाब जी एफ। जी एफ कहाँ पर है, तो ये जी एफ है दूसरे नंबर पर, ठीक है। इस तरह की जोड़ी बनी है इनकी, बात समझ में आई क्या? लिखने से उनके दरमियान में किस तरह का ताल्लुक है ये हमें समझ में आ जाता है। दूसरे नंबर का ऑप्शन हमारा सही जवाब है। यहाँ देखिए ए सी, फिर उसके बाद एक गैप है जी आई जे एल एम ओ पी आर, तो इसको समझने के लिए हमको पहले अल्फ़ाबेट लिखना पड़ेगा, है ना। तो हम लिखेंगे ए बी सी डी ई, 5-5 के ग्रुप बनाते हैं, है ना, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी और यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है। इस तरह से 5-5 के। तो क्या है ए और सी, मैं कलर चेंज करता हूँ समझने के लिए, ए सी, ठीक है। फिर ए सी के बाद में जी आई, जी आई, इसका नंबर क्या है 1 3 4 5 6 7 8 9, 7 9, ठीक है। जी आई हो गया, जे एल, जे एल के बाद एम ओ, एम ओ के बाद पी आर, इस तरह से आ रहे हैं ना एक ही आपसे। तो यहां इसका मतलब क्या आएगा डी एफ, क्या आएगा डी एफ। जो सीक्वेंस बन रही है उसके बाद वाला कंटिन्यू मिलेगा, सी के बाद वाला डी आएगा, जैसे यहाँ पर डी एफ आ गया ना, तो एफ के बाद वाला आया है यहाँ पर जी आई, आई के बाद वाला आ गया यहाँ फॉर ई, तो हमने भी क्या किया सी के बाद वाला डी ले लिया, लेकिन एक ही गैप से आ रहा है, बीच में एक का गैप है, तो हमने ई का गैप करके एफ लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा जवाब रहेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ जो है इसमें हमको देखना है कि जो दिया गया ए बी बी सी सी डी डी ई, ठीक है। तो इसमें किस तरह की सीक्वेंस है इसको समझना है, हमको क्या करना है, इसके सीक्वेंस को समझना है। तो एक कैपिटल लेटर है और एक स्मॉल में है, क्या है, एक कैपिटल में है एक स्मॉल में है। तो ए बी सी डी ई क्या आएगा, फिर यहाँ पर ई आएगा, ठीक है। बी सी डी ई तो क्या आएगा, यहाँ एफ आएगा, यानी पहला कैपिटल में दूसरा स्मॉल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही रहेगा। अब इसको देखिए, एक इशाराती जुबान में सुतार को सुरतरा, पीला को परिरीला और मुल्क लफ्ज को मुरलरिक कहा जाए तो नेक लफ्ज को किस तरह लिखा जाएगा। ये आपके पसंदीदा सवाल में है ना, आमतौर पर स्टूडेंट को इस तरह के सवाल पसंद आते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है कि हर हुरूफ के बाद में, हर हर्फ के बाद में रे का इजाफा है, हर हर्फ के बाद में क्या है, रे का इजाफा है, इसलिए पीला के बाद में भी हमको पे के बाद में रे दिखाई दे रहा है, ये के बाद में रे दिखाई दे रहा है, मुल्क में भी मुरलरिक, तो बिल्कुल एक एक के बाद में रे है। तो यहाँ भी नून के बाद में रे, ये के बाद में रे और फिर काफ, इस तरह से है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 1 को हमने टिक किया। यहाँ देखिए, एक इशारती जुबान में कुत्ते को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को शेर कहा जाए और शेर को हाथी कहा जाए, हाथी को खरगोश कहा जाए, तो इसमें जो है जंगल का राजा किसको कहा जाएगा ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा, हमको पता है कि जंगल का राजा कौन है, तो वो शेर है, तो शेर को क्या कहा गया, हाथी। इसका मतलब क्या, जंगल का राजा कौन होगा, तो वो हाथी होगा, ठीक है। चौथे नंबर का ऑप्शन हमारा जवाब होगा। यहाँ देखिए, दर्ज झेल चौकोन में हुरूफ की जगह आदात इस्तेमाल किए गए हैं, तो हमको क्या करना है, ये हुरूफ की जगह आदात दिए गए, ए की जगह 1, बी की जगह 2, इस तरह से। इस बिना पर ये इक्वेशन हल करके बताना है कि यहाँ क्या आएगा, सवालिया निशान की जगह पर
क्या आएगा हमको ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, बस उसकी कीमत रख देंगे। F कितना है 6, ठीक है। B कितना है 2, cos की कोट 2, तफरीक D कितना है 4, ठीक है। B कितना है 2 बराबर कितना है ये बताना। 6 की कोट 2 बोले तो 36, 2 की कोट 2 बोले तो 4, 4 के 4, 4 9 36, इसका मतलब इधर बचे 9 और 4 दूनी 8, ठीक है। 9 में से 8 गए, कितना बचा 1, 1 बोले तो ए, 1 बोले तो ए, इसका मतलब आएगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है पहला ऑप्शन जो है हमारा जवाब होगा, ठीक है। ये भी वैसे ही सवाल है। इसको देखिए, हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पर कीमतें रखेंगे। सी की जगह कितना है 3, ज़र्ब डी की जगह 4, फिर जमा 1 जमा 2 बी के 2, तकसीम करेंगे हम, तकसीम ई कितना है 5 ज़र्ब 2 बी के 2, ठीक है। 3 चौक 12, 12 और ये 3 15, ठीक है। और तकसीम 5 दूनी 10, 15 बटे 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 बटे 2, इसका मतलब 3 कितना है सी और 2 कितना है, 2 के लिए क्या है बी, सी बी, सी बटे बी बोले तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है हमारा जवाब होगा, ठीक है। बात समझ में आई। इसको देखिए, यहाँ एक सीक्वेंस दी गई है। क्या दी गई है, सीक्वेंस दी गई है और इस सीक्वेंस को हमको समझना है, ठीक है। यहाँ पर इस सीक्वेंस को जब आप समझेंगे तो देखो, अगर हम यहाँ m फिर p n n n 3 मरतबा, फिर ये 3 मरतबा 4 मरतबा, अगर यहाँ इसको करते तो ये 2 1 2 3, इसको l कर देते तो ये 4 1 2 3 4, और इसको यहाँ t कर देते तो 1 2 3 4 5। इस अंदाज में जो है सीक्वेंस आगे बढ़ रही है ना। तो इसका मतलब क्या आएगा PLT, क्या रहेगा PLT हमारा जो है जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसको देखिए, यहाँ पर जो पे है वो 2 मरतबा है, फे जो है 4 मरतबा है। तो अगर यहाँ भी बे लिखे तो ये 2 मरतबा आएगा, और यहाँ भ लिखे तो ये 4 मरतबा, यहाँ म लिखे तो ये 2 मरतबा। इसका मतलब 2 4 2 4 2 4 की यहाँ पर सीक्वेंस है, ये तवातुर है, ये है ना। जिस तवातुर में आया है, जिस तरतीब में आया है, ये 2 4 2 4 वाली है। इसका मतलब क्या है, ब भ और मो, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। इसको देखिए, इस सवाल को देखिए, यहाँ पर जो है 3 मरतबा ई तो 3 मरतबा एफ, ठीक है। उसके बाद वाला 4 मरतबा जी तो 4 मरतबा एच, ठीक है। 5 मरतबा आए तो इसके बाद वाला क्या रहेगा जे, वो भी 5 मरतबा आएगा। इसका मतलब है ना 5 मरतबा। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा जवाब होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर 4। 3 3 4 4 5 5 इस सीक्वेंस में जो है लेटर्स आगे बढ़ रहे हैं। बात समझ में आई। तो ये हमारा क्या जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 4। ये मैं सब समझा चुका हूं आपको, इसलिए मैं तेजी से यहाँ से गुजर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इस सीक्वेंस में देखिए क्या आएगा। तो ये 4 मरतबा PP है, और ये 4, ये भी 4 हो सकते हैं। ये कितने 5, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, इसको अगर हम Q कर दे तो कितने मरतबा जाएगा, ये 5, और इसको यहाँ R कर दे तो ये 4 4 5 4 5, तो इसका मतलब ये भी 4 रहेगा, ठीक है। तो क्या बन रहा है QRT, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है जवाब बन रहा है इस सीक्वेंस के साथ। 4 5 4 5 4 5 वाली सीक्वेंस तवातुर यहाँ पर है। QRT बोले तो ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। इसको देखिए, ये कितने नंबर का सवाल है, ये 22 नंबर का। सिर्फ 4 सवाल हमारे बाकी है अभी। इसको देखिए, यहाँ जो है कितनी अलामतें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। इसका मतलब हम उसको 6 6 में बांट देते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए कि चूंकि रिपीटेड है वो, तो इसका मतलब 2 ग्रुप बनेंगे उनके। तो यहाँ ये 2 जोड़ी से है, इसका मतलब यहाँ ऐसी ही 2 जोड़ी से होंगे, क्योंकि यहाँ भी जोड़ी से दिया हुआ है, यहाँ भी जोड़ी से दिया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ भी ये
जोड़ी से रहेगी। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों की जोड़ी इस तरह की, एक आड़ा है एक खड़े में है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर भी ऐसा रहेगा। ठीक है, फिर इन दोनों की जोड़ी में जो है एक इस तरतीब में तो एक दूसरी तरतीब में आएगा। इसका मतलब यह है कि ऐसी एक तस्वीर यहाँ, अलामत यहाँ पर आएगी, और यहाँ जो ये दोनों है, ठीक है, तो ये अलामत आ गई, तो उससे पहले वाली अलामत इधर चली गई, इसका मतलब वो खड़े में है। ठीक है, क्या है, खड़े में। तो ये ग्रुप रिपीट हो रहे हैं, बस पहले वाली अलामत आखिर में चली गई। ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ी तो पहली अलामत आगे बढ़ गई, बाकी सब सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो हमने उस हिसाब से इसको किए, तो क्या है, इस हिसाब से कौन सा आएगा, ये वाला जवाब हमारा सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, बात समझ में आई। ग्रुप में बांट देने से जवाब आसान हो जाता है तलाश करना, क्योंकि हमको पहले वाले ग्रुप को देखकर दूसरे की अलामतें फिल करना आसान हो जाता है, और दूसरे में की कुछ अलामतें देखकर पहले में फिल करने में मदद मिलती है। ठीक है, कितने नंबर का है, तीसरे नंबर का ऑप्शन है। इसको देखिए, सवाल नंबर 23, जेल में दिए हुए अलामती सिलसिलों को मुशाहिदा करके खाली जगह बिलतरतीब कौन सी अलामतें आएगी, उन्हें पहचानिए और सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, 1 2, अगर इसको मैं 3 मान लूँ, ठीक है 3, और यहाँ 4 मानो, तो यहाँ कितना आना चाहिए, 5। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक पहले दायरा आएगा, ठीक है, यहाँ स्टार आएगा, और यहाँ पर एक हैश आएगा। अब ये ऑप्शन देखिए कहाँ पर है सही, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और इसके सीक्वेंस भी समझ में आ रही है, 1 2 3 4 5, इसके सीक्वेंस भी, इसका तवातुर भी समझ में आ रहा है कि 1 2 3 4 5 के इसमें ये आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कितने नंबर का ऑप्शन सही है, तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ देखिए, इस तरह के सवाल में मैंने बताया था कि आपने ग्रुप बनाना है और ग्रुप बनाकर चेक करना है। इसमें कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है, तो हमने 8 8 के 2 ग्रुप बना लेना है इसका, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ देखिए, ये 2 अलामतें जिस तरह से आई है साथ में, ये भी 2 अलामतें उसी तरह साथ में आई है। ठीक है, इस अलामत के बाद वहां पर कौन सी, यहाँ पर जमा की अलामत है, तो यहाँ भी क्या आएगी, जमा की अलामत आएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ कौन सी अलामत आएंगी, जब यहाँ पर जो है बॉक्स है आड़े में, तो यहाँ भी बॉक्स रहेगा और उसमें 2 आड़ी लकीरें रहेगी। ठीक है, जिस तरह से यहाँ है वैसे ही वहाँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए किस तरह से आया है, इस अलामत के बाद यहाँ पर इस तरह की अलामत है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ भी ऐसी ही अलामत आएगी। जब हम ग्रुप में बांट देते हैं इसको, तो दोनों से एक हम जो है सही जवाब हासिल कर सकते हैं, उनको आसानी से जवाब मिल जाता है। अब दोनों जगह सेम हो गए, देखो फिल करने के बाद दोनों जगह सेम हो गए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपने ग्रुप में बांट देना है इसको और सही जवाब हासिल करने की कोशिश करना है। ठीक है, क्या जवाब आएगा फिर हमारा, पहली शक्ल, दूसरी नहीं, ये नहीं है। ठीक है, ये तिराड़ी बॉक्स और जमा, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। क्या है, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है, इसको मैंने टिक किया। आखिरी सवाल देखिए, यहाँ पर हमको देखना है, यहाँ भी 2 ग्रुप में बांटना है हमको। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है, इसका मतलब 10 10 में बांटेंगे तो 10 10 में इस तरह से बढ़िएगा। ठीक है, ये 10 हो गए, वो 10 हो गए। अब देखो, ये 1 2 3 4, यहाँ इसका मतलब स्टार है, 1 2 3 4, और यहाँ देखो उसकी बिल्कुल उल्टी तरतीब है, इसको फिल कर लो। तो ये जो है क्या है, 4 3 2 1, वही चीज़ है उल्टी तरतीब में, 1 2 3 4 4 3 2 1, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ क्या आएगा फिर, यहाँ बिल्कुल यही अलामत आएगी, सॉरी ये नहीं आएगी, क्या आएगा वहाँ,
वो स्टार आएगा, 2 मरतबा स्टार आएगा ना, ठीक है। तो पहले नंबर पर ये, इसका मतलब ये गलत है ना, दूसरे नंबर पर दायरा और तीसरे नंबर पर स्टार। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्या है, अगर हम इनको सीक्वेंस में रख दे तो हमारा जवाब क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 1 को मैं टिक कर रहा हूँ कि ये हमारे तमाम सवालात यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो क्या करना है, सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद इस तरह से देखना है, यूर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, ठीक है। तो अगर आपको एक्यूरेसी चेक करना है आपने किस सवाल का क्या जवाब दिया है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। हाँ, बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ब्रेक हो गया था, ठीक है। चलिए फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ मैं कि आप अच्छी तैयारी करेंगे और नेक्स्ट टाइम में जो आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे वो इससे अच्छी प्रिपरेशन के साथ देंगे, ठीक है। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर।